नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस स्टोरी में जितने भी शब्द होंगे उन सारे शब्दों की मीनिंग आपको बताऊँगा और इनका हिंदी मतलब क्या होता है, यानी इस स्टोरी का मतलब क्या है आपको वह भी बताऊंगा और कैसे आप इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, कहाँ पे कौन से नियम का प्रयोग किया गया, कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, सब चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिएगा तो लिखा है बच्चों, स्टोरी का टाइटल लिखा गया है द फुलिश डिसाइपल। फुलिश डिसाइपल, देखिए स्टोरी का टाइटल है फुलिश डिसाइपल। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, यानी मूर्ख शिष्य। ठीक है, मूर्ख चेला बोल सकते हैं, डिसाइपल मतलब शिष्य या चेला बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे गुरु होते हैं तो गुरु के जो चेले होते हैं उसको हम डिसाइपल बोलते हैं। ठीक है, तो मूर्ख, चेला या शिष्य, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं और उनका मतलब एक एक शब्दों की मीनिंग आपको बताऊंगा, बस ध्यान से आप देखिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वेरी लर्नेड संत। देखिए वंस मतलब होता है एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, देखिए इस पूरे का मतलब होता है बच्चों एक समय की बात है या एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही होता है, एक समय की बात है। देयर, अगर बच्चों देयर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग नहीं होता है। वाज यानी थे, ए मिस एक, वेरी मिस बहुत, लर्नेड मतलब होता है विद्वान, सेंट यानी साधु। ठीक है, एक समय की बात है, एक बहुत ही विद्वान साधु थे। ठीक है, ही वाज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। ही मीन्स वह, वाज नोन यानी जाने जाते थे, ऑल ओवर यानी सभी जगह, हर जगह हैं, फॉर हिज पावर्स यानी अपनी शक्तियों के लिए। ठीक है, तो वह जो साधु थे वह इतने विद्वान थे कि वह अपनी शक्तियों के लिए हर जगह जाने जाते थे, मतलब सभी लोग उनको जानते थे। ठीक है, तो वह अपनी शक्तियों से ही जाने जाते थे कि यह साधु, इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। वन डे ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स। देखिए वन डे यानी एक दिन, ही मिस वह यानी जो साधु थे, वाज यानी थे, वॉकिंग यानी टहल रहे थे, विथ यानी साथ में, हिज डिसाइपल यानी अपने शिष्यों के साथ। एक दिन वह साधु अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। देख रहे हैं ना बच्चों, सारे शब्दों की मीनिंग आपको बता रहा हूँ जिससे आपको यह मदद मिल पाए कि आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है ऑन द वे ही सा ए पॉन्ड फुल ऑफ फिश। देखिए वो ऑन द वे यानी रास्ते पर, ऑन द वे यानी जब वह टहल रहे थे तभी रास्ते पर, ही सा यानी उन्होंने देखा, यानी जो साधु थे उन्होंने देखा, सा मीन्स देखा, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो ही सा उन्होंने देखा, ए पॉन्ड यानी एक तालाब, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, फिश यानी मछलियों से, तो उन्होंने एक तालाब देखा जो मछलियों से भरा हुआ था। उन्होंने एक तालाब देखा मछलियों से भरा हुआ। ठीक है, ही स्टॉप्ड देयर, ही मिस वह, स्टॉप्ड यानी रुक गए, देयर यानी वहाँ। अब वो जो साधु थे वह उस तालाब के पास रुक गए। ठीक है, ही कॉट सम फिश एंड पुट देम इन हिज माउथ। देखिए ही मिस उन्होंने, कॉट यानी पकड़ा, देखिए कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट, उन्होंने पकड़ा, सम फिश यानी कुछ मछलियों को, एंड पुट और रखा, देम यानी उनको, इन हिज माउथ, इन मिस में हिज यानी अपने, माउथ यानी मुंह में, उन्होंने उस तालाब से कुछ मछलियों को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया।
ठीक है। वो जो साधु थे यानी जो विद्वान साधु थे, उन्होंने कुछ तालाब से मछलियों को पकड़ा, उसके बाद अपने मुंह में रख लिया। अब क्या हुआ, द डिसाइपल्स डिड द सेम। अब देखिए द डिसाइपल यानी जो शिष्य थे, यानी उस जो गुरु के शिष्य थे, उन्होंने भी क्या किया, डिड यानी किया, द सेम यानी वैसा ही किया जैसे उनके गुरु ने किया। यानी जो विद्वान साधु थे वैसे अपने मुंह में मछलियों को रख लिए, 2-3 मछली उठाए तालाब में से, उसके बाद अपने मुंह में रख लिए। तो वैसा ही उन चेलों ने भी किया, यानी जो शिष्य थे वह भी उसी तरीके से किए, उन्होंने भी कुछ मछलियाँ उठाई, अपने मुंह में रख लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, द सेंट सेड नथिंग टू देम। अब जो साधु थे, सेड यानी कहे, नथिंग यानी कुछ, टू देम यानी उनको। अब जो साधु थे वह उनको कुछ नहीं कहा, यानी अपने शिष्यों को कुछ भी नहीं कहें। ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम, एंड मिस और आफ्टर मिस होता है बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय बाद, सम टाइम का मतलब कुछ समय। ठीक है। कुछ समय बाद मूव्ड अहेड, मूव्ड मिस होता है आगे बढ़े, अहेड मतलब होता आगे, मूव्ड यानी बढ़े। ठीक है। और कुछ समय बाद फिर आगे बढ़ने लगे। ठीक है। वहाँ से उन्होंने मछलियों को अपने मुंह में रखा, उसके बाद फिर आगे बढ़ने लगे। ठीक है। जैसा गुरु ने किया वैसे उन शिष्यों ने भी किया। गुरु ने 2-3 मछलियाँ उठाई तालाब में से, अपने मुंह में रख लिया, तो शिष्यों ने भी उनको देखकर अपने मुंह में 2-3 मछलियाँ रख ली। ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। आगे, देन दे रीच्ड एनदर पॉन्ड। देन यानी तब, दे मिस वह, वे, रीच्ड यानी पहुँच गए, एनदर यानी दूसरे, पॉन्ड यानी तालाब। फिर क्या हुआ, फिर दे रीच यानी वे पहुंच गए दूसरे तालाब पर। जब वह मछलियों को मुंह में रख लिए, उसके बाद आगे बढ़ने लगे, फिर वह एक दूसरे तालाब पर पहुंच गए। ठीक है। दूसरे तालाब पर पहुंचे, देयर वर नो फिश। देयर मतलब वहाँ, वर यानी थे, नो मतलब नहीं, फिश यानी मछलियाँ, वहाँ कोई मछलियाँ नहीं थी। जो दूसरा तालाब था उसमें कोई मछलियाँ नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर, यानी जो साधु था, स्टूड यानी खड़ा हो गए, नियर यानी पास, द वाटर यानी पानी के। ठीक है। तो जो साधु थे पानी के पास खड़े हो गए। एंड थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब फेंक दिया या निकाल दिया, द फिश यानी मछलियों को। ठीक है। फिर उन्होंने उस मछलियों को निकाल दिया या फेंक दिया बोल सकते हैं। विच, विच मतलब होता है जिसे, विच मतलब जिसे। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। आगे देखिए, ही हैड सेलोड, ही मीन्स उन्होंने, हैड सेलोड यानी जिसको उन मछलियों को निगल लिया था, यानी जो साधु थे जो मछलियों को अपने मुंह में रखे थे, उन मछलियों को अपने मुंह से निकाल दिया। ठीक है। साधु ने अपने मछली यानी जो मछली मुंह में रखे थे उसको निकाल दिया। सेलोड का मतलब होता है बच्चों निगले हुए, निगल, जो मछली निगल गए थे उसको निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द फिश वर अलाइव, द फिश यानी मछलियाँ, वर यानी थी, अलाइव यानी जीवित। अब देखिए जो साधु थे, यानी इसलिए इनको विद्वान कहा गया है ना, क्योंकि जो मछलियाँ निगले थे अपने मुंह में रखे थे, वो मछलियों को जब वापस निकालें तो मछलियाँ जीवित थीं। ठीक है। वह मछलियाँ जीवित थीं। अब क्या हुआ, एंड स्वेम अबाउट हैप्पली, और स्वेम यानी तैर रही थी, अबाउट हैप्पली यानी खुशी से, और जो मछलियाँ थी खुशी से तैर रही थी, मतलब वह जीवित थी, मरी हुई नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मछली मुंह में रख ले तो मर जाएगी कि नहीं, लेकिन वह जो साधु थे उनके मछलियाँ नहीं मरी। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर मछली रखेगा मुंह में तो मर जाएंगे कि नहीं, लेकिन उस साधु, इसलिए उसको विद्वान कहा गया है ना, क्योंकि वो ऐसी शक्तियाँ थीं। ठीक है बच्चों। तो मछलियाँ जीवित थी और खुशी से तैरने लगी। द डिसाइपल आल्सो थ्रू आउट द फिश बट दोज फिश हैड डाइड। अब देखिए ये क्या हो गया, द डिसाइपल यानी शिष्यों ने, आल्सो थ्रू आउट यानी निकाला या फेंका, थ्रू आउट मतलब निकाला या फेंका, द फिश यानी मछलियों को, यानी शिष्यों ने भी अपनी मछलियों को निकाल कर फेंका, क्योंकि उन्होंने भी अपने मुंह में मछलियों को रखा था, तो उन्होंने भी अपनी मछलियों को निकाल कर उस तालाब में फेंका। बट लेकिन दोज फिशेस, लेकिन उनकी मछलियाँ, हैड डाइड यानी मर गई थी, लेकिन उन शिष्यों की जो मछलियाँ थी वह मर गई थी।
ठीक है बच्चों, देखिए कितना अच्छा स्टोरी है, आपको स्टोरी का मज़ा भी मिलेगा, साथ ही साथ आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे कौन से टेंस का यूज है यह भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो उन शिष्यों की जो मछलियाँ थी वह मर गई थी। अब क्या हुआ, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव। दे मिस वे कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, वे समझ नहीं सके, हाउ यानी कैसे, द सेंट्स यानी साधु की, फिश यानी मछलियाँ, यहाँ पर अपस्टॉपी ऐसा इसका मतलब होता है का की के, यानी साधु की मछलियाँ वर अलाइव यानी जीवित थी। वे समझ नहीं पाए कि साधु की मछलियाँ कैसे जीवित थी। ठीक है बच्चों, वह समझ ही नहीं पाए, जो शिष्य थे वह समझ नहीं पाए कि उनके गुरु की मछलियाँ जीवित कैसे थी, हमारी मर कैसे गईं। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, एट दिस यानी इस पर, एट दिस यानी जब उनकी मछलियाँ मर गईं तो उस पर क्या हुआ, द सेंट साउटेड यानी जो उनके गुरु थे वह चिल्लाए। क्या हुआ, साउटेड मतलब चिल्लाए, फूल्स when you did not know how to keep the fish alive why did you imitate me। अब देखिए वह साधु क्या कह रहे हैं, यानी गुरु क्या कह रहे हैं, फूल्स यानी मूर्खों, when यानी जब, you मीन्स तुम, did not know यानी नहीं जानते हो, how to keep यानी कैसे रखा जाता है, the fish यानी मछलियों को, alive यानी जीवित। मूर्खों, जब तुम नहीं जानते हो कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है, वाई मीन्स क्यों, डिड यू इमिटेट, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, मी यानी मेरी, जब तुम नहीं जानते हो कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने मेरी नकल क्यों की। वह जो है वह गुरु हैं उन शिष्यों को कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि मूर्खों, जब तुमको पता नहीं है कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने मेरी नकल क्यों की। ठीक है बच्चों, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, द डिसाइपल वर यानी शिष्य थे, द डिसाइपल वर यानी थे। अब क्या हुआ, रेड फेस्ड यानी उन शिष्यों का जो चेहरा लाल हो गया है, यानी जब वह गुरु उनको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं है कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने मेरी नकल क्यों की, तो उन सभी का चेहरा लाल हो गया। एंड कुड ओनली और केवल कर सकते थे, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांग सकते थे, टू द संत यानी साधु से, और उन इसके लिए वह साधु से केवल क्षमा ही मांग सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह मछलियाँ जो है मर चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का स्टोरी। आपको स्टोरी कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर मोरल लिखा है, इसका मोरल भी हम समझ लेते हैं। मोरल, नेवर इमिटेट एनी वन ब्लाइंडली। देखिए नेवर यानी कभी नहीं, इमिटेट मतलब होता है नकल करें, एनी वन यानी किसी की, ब्लाइंडली मतलब होता है आंख बंद करके, यानी किसी की भी आंख बंद करके नकल नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों, हमें आंख बंद करके किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। यही स्टोरी का यहाँ मोरल मिलता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन साधुओं ने जो है, यानी वो जो शिष्य थे, जब गुरु ने मछलियों को अपने तालाब से पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया तो उन शिष्यों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी कुछ मछलियों को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक तालाब आ गया, उसमें कोई मछलियाँ नहीं थी, तो गुरु ने अपने मुंह में जो मछलियाँ रखी थी उसको निकाल कर उस तालाब में डाल दिया, तो मछलियाँ जीवित थी और खुशी से तैर रही थी। ठीक है, लेकिन जब शिष्यों ने ऐसा किया तो उनकी मछलियाँ मर गई थी। अब वह समझ नहीं पा रहे हैं कि जो उनके गुरु हैं उनकी मछलियाँ जीवित कैसे थी, वह समझ ही नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, वह गुरु जो है चिल्लाने लगे कि मूर्खों, जब तुमको पता ही नहीं है कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने मेरी नकल क्यों की। तो उन शिष्यों का जो है मुंह एकदम लाल हो गया, जब उनको वह गुस्से से बोल रहे हैं तो उनका मुंह लाल हो गया और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, केवल माफ़ी ही मांग सकते थे।
ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें आंख बंद करके किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छा लगा और लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।